हेलो गाइस, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड प्रोग्रेस। तो आज मैं आपको इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ इस वीडियो में। तो लेट अस स्टार्ट विद अ वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्लूसिव एजुकेशन आप सबको पता है, जिसमें नॉर्मल स्कूल्स में नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ हम डिसेबल्ड स्टूडेंट्स को भी अलाउ करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उन्हें भी रेगुलर क्लासरूम्स में पढ़ाया जाता है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो सिर्फ टीचर्स नहीं इंक्लूड होते मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से, तो इसलिए ये गलत है। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, तो ये आंसर सही है, क्योंकि इसमें हम हर तरह के बच्चे को एक ही क्लासरूम में इंक्लूड कर रहे हैं, इसीलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डाइवर्सिटी। इंक्लूड्स ओनली लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन नॉर्मल क्लासरूम, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ लोकोमोटर डिसेबल्ड चिल्ड्रन को इंक्लूड करते हैं, हम सब तरह के बच्चों को इंक्लूड करते हैं। एंड मीन्स स्पेशल चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स की बात आ जाती है तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाता है। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड, उन्हें क्या प्रोवाइड करना चाहिए? स्पेशल टीचर्स। स्पेशल स्कूल्स में स्पेशल स्कूल्स की बात ही नहीं हो रही, जब हम इंक्लूसिव स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि नॉर्मल स्कूल्स की बात कर रहे हैं। इंक्लूशन की बात करते हैं तो नॉर्मल स्कूल्स की बात कर रहे होते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन टूल्स इन स्पेशल स्कूल्स फिर आ गया, तो ये गलत ऑप्शन है। सपोर्ट इन नॉर्मल स्कूल्स, ऑब्वियसली हम नॉर्मल स्कूल्स में सपोर्ट की बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चों को क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। नॉर्मल स्कूल्स में वो अपने आप को अकेले हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें किसी तरह का सपोर्ट चाहिए होता है, वेदर इन एड्स या फिर स्पेशल टीचर्स या फिर किसी तरह का मोटिवेशनल लेक्चर या फिर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट दे रिक्वायर। तो इसका आंसर है सपोर्ट इन नॉर्मल स्कूल्स। Next question. The first school in India was opened by Raja Kali Shankar in Varanasi. ठीक है, इट catered to children with disability of, किस तरह की डिसेबिलिटी को केटर कर रहे थे वो? ब्लाइंड के लिए सबसे पहला स्कूल खोला गया था 1826 में बाय काली शंकर, वाराणसी में, बनारस में। अ चाइल्ड हु कैन सी पार्शली, जो पार्शली देख सकता है, शुड बी गिवन एजुकेशन इन स्पेशल स्कूल्स। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि वो जब देख सकता है तो हम कुछ एड्स यूज़ कर सकते हो करके उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा शुड बी एजुकेटेड इन रेगुलर स्कूल्स वाइल मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस। राइट, हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस यूज़ करके हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं रेगुलर स्कूल्स में। Next question. Students with exceptionality should be taught along with the normal students. It implies, वेरी इजी क्वेश्चन, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है। सबको पता है कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को अगर हम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएं तो उसे क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑब्वियसली, जैसे जैसे कि बच्चे की ज़रूरत है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, करिकुलम में भी, एड्स में भी, टीचिंग मेथड्स में भी, हर चीज़ में। पार्टिसिपेटरी एजुकेशन सिस्टम, हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम कहते हैं फैमिलीज़, टीचर्स और पूरे के पूरे स्टाफ को पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो पार्टिसिपेटरी एजुकेशन सिस्टम है एक कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूसिव एजुकेशन का। रिस्ट्रिक्टिव एजुकेशन सिस्टम, रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं डालना हमें बच्चों पे, हमें उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी देना है, हमें उन्हें अपने हिसाब से अपने पेस पे लर्न करने देना है। तो दैट इज़ आर आंसर। इट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, रिस्ट्रिक्टिव इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक है। फ्लेक्सिबल होगा, पार्टिसिपेटरी होगा और यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब सारे बच्चों के लिए सेम चीज़, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम। सार्जेंट रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1944, राइट, ये याद रख लेना, क्योंकि सार्जेंट रिपोर्ट हमारी इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले आई है 1944 में, और इसने पहले ही प्रोजेक्ट करा है कि आगे
कि एजुकेशन पॉलिसी कैसे होनी चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस। द आर्टिकल अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर है, जो कि हमारे कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, 33 से, सॉरी 35 से 52 तक, 51 तक। तो हम उतने आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं विच कमिट्स टू द प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 45। उसमें हमने गांधीयन फिलॉसफी डाली थी कि हमें 14 ईयर्स से नीचे वाले बच्चों को, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही, कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय ही लिखा गया था कि 14 ईयर से कम बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना चाहिए, कि जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है 2009 के RTE एक्ट से। तो इसका आंसर आर्टिकल 21A बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट में आता है और यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। Next, an inclusive school is committed to improve the learning outcomes of all students irrespective of their capabilities. ये आंसर सही है, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने का काम होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, चाहे उसकी कोई भी कैपेबिलिटी हो। तो उसके बेस पे, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके हमें उनमें से बेस्ट निकालने का काम होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल। नेक्स्ट, कोठारी कमीशन, आपने सुना होगा कोठारी कमीशन 1964 सजेस्टेड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ टू बी एक्सटेंडेड इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, इसने 4 ग्रुप्स में एजुकेशन फैसिलिटीज़ एक्सटेंड करने की बात करी थी कि नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ाए जा सकते हैं कुछ कुछ, विच इज़ नॉट अमंग्स देम। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है, जो कि ब्लाइंड है, डेफ है, मेंटली रिटार्डेड है, और चौथा है लोकोमोटर रिटार्ड हैंडीकैप्ड, आई मीन ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, जो कि जिनको प्रॉब्लम है चलने फिरने और बोन्स की प्रॉब्लम है जिन्हें, राइट। तो लर्निंग डिसेबल्ड के लिए उन्होंने कोई प्रोविजंस नहीं निकाले। 3% reservation in government as well as non-government departments for people with disabilities was recommendation of Kothari Commission, NPE 1968, Plan of Action 1992, NPE 1986। ठीक है, ये याद रख लेना। जो 3% रिजर्वेशन की बात हुई थी, जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा, क्वेश्चन डाला था कि कितने परसेंट ऑफ रिजर्वेशन है, उसका आंसर आपको याद होगा कि 3% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो वो जो प्रोविज़न डाला था वो कौन से उससे डाला गया था, वो प्लान ऑफ एक्शन 1992 से डाला गया था। प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन, PIED, ये याद भी रख लेना, इसका फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट, वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर हुज प्राइम मिनिस्टरशिप। ये जो PIED स्कीम है, ये जो लॉन्च हुआ था, ये 1987 में लॉन्च हुआ था, और 1987 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। तो इसका आंसर राजीव गांधी है। और इसमें हमारे पास प्रोविजंस थे, उन्होंने क्या बात करी थी कि जो बच्चा अगर नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लायक है, जो डिसेबल्ड बच्चा है जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लायक है, उन्हें नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे उस स्टेज तक आ जाते हैं स्पेशल स्कूल में पढ़ने के बाद कि उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में अकोमोडेट किया जा सके, तो उन्हें शिफ्ट करना चाहिए नॉर्मल स्कूल्स में। ये इनका प्रोविज़न था, प्रोजेक्ट फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेशन मतलब उन्हें नॉर्मल स्कूल्स में इंटीग्रेट करना, राइट। Action Plan for Inclusive Education for Children and Youth with Disabilities was launched in which year? ये आंसर है 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्शन प्लान, आप इसे ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेग्रीगेटेड एजुकेशन? असेसमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स, सेल्फ हेल्प स्किल्स, प्रोवाइडिंग रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, ज़ीरो रिजेक्शन। ठीक है, सेग्रीगेटेड एजुकेशन का हमें आंसर ऐसा भी लगेगा कि ज़ीरो रिजेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें
ऑब्वियसली रिजेक्ट नहीं किया जाता, सेल्फ हेल्प स्किल्स सिखाए जाते हैं, असेसमेंट ऑफ स्पेशल नीड्स की असेसमेंट करी जाती है, लेकिन उन्हें रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो ग्रो कर सकें, सेग्रीगेटेड एजुकेशन में भी। द गलॉडेट कॉलेज इन वाशिंगटन इज़ अ कॉलेज फॉर, हमारा एक प्रोफेसर थे जिसका नाम था थॉमस गॉलडेट। उन्होंने बहुत काम किया था डेफ़ लोगों के ऊपर, तो उन्होंने उनके लिए एक कॉलेज भी बनाया था वाशिंगटन में, जो पहला कॉलेज था बेसिकली डेफ़ के लिए। और वो वाशिंगटन में बनाया था। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मेंटली रिटार्डेड, इसका आंसर याद कर लेना, JMG आइटर्ड, राइट। मेंटली रिटार्डेड दिया क्योंकि लुइस ब्रेल का किसके लिए है, ब्लाइंड के लिए। थॉमस गॉलडेट डेफ का काम किया था, और पेड्रो नॉर्मली मेंटल रिटार्डेशन पे काम किया था उन्होंने भी। UN डिक्लेयर्ड विच ईयर एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, याद रख लेना 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सनस डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन ने। What refers to an educational placement process in which mildly handicapped children are educated in regular schools, जहाँ पे थोड़े से कम एजुकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जिसका लो विजन जो है दिखाई देता है, कम दिखाई देता है, जिन्हें सुनाई भी देता है लेकिन कम सुनाई देता है, जो चल फिर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो ऐसे जिनको थोड़ा सा कम है, जो माइल्स होता है, जैसे IQ रेंज में हमारे पास माइल्स कहाँ पे आते हैं, 70 to 90 वाले। और बहुत बारी तो वो लोग रिकग्नाइज़ भी नहीं किए जाते कि वो उनका IQ कम है या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है। जो 70 to 90 वाले होते हैं, जो बॉर्डर लाइनर्स होते हैं बेसिकली, जो माइल्डली हैंडीकैप्ड होते हैं, तो इनको रेगुलर क्लासरूम में अकोमोडेट करने को कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीम करना मतलब कि उन्हें मेन उसमें लेके आना, मतलब मेन स्ट्रीम का मतलब आपको पता होगा, उन्हें नॉर्मल कोर्स में लेके आना, उन्हें मेन स्ट्रीम करना। जो हमारा मेन स्ट्रीम चल रहा है, जो हम नॉर्मल कोर्स चलाते हैं, मेन स्ट्रीम चलता है, उसमें उन्हें अकोमोडेट करना इज़ कॉल्ड मेन स्ट्रीमिंग, राइट। Which among the following is not an advantage of inclusive school? नॉर्मल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ पॉसिबल है बच्चे की, राइट, अगर हम इंक्लूसिव स्कूल में एजुकेशन शुरू करते हैं। सोशल इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल और डिसेबल्ड लोगों में जो गैप आ जाता है बिकॉज ऑफ स्पेशल स्कूल्स, वो कम हो जाता है। इक्वालिटी मेंटेन हो जाएगी क्योंकि वो एक दूसरे को इक्वल समझेंगे नॉर्मल क्लासरूम में। जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका आंसर है नहीं है, जो एडवांटेज वो है हाईली एक्सपेंसिव। हमारे एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे क्योंकि हमें स्पेशल स्कूल्स कंस्ट्रक्ट नहीं करने पड़ेंगे। स्पेशल स्कूल्स कंस्ट्रक्ट करना, उनके लिए अलग से एड्स जुटाना और बाकी सब काम करना, उनमें ज़्यादा खर्चा है। अगर हम नॉर्मल स्कूल्स जो हैं, ऑलरेडी स्कूल्स हैं, उन्हीं में ही सब कुछ अकोमोडेट करें तो उसका एक्सपेंस बहुत कम हो जाएगा। तो इसका आंसर है हाईली एक्सपेंसिव, जो कि नहीं है एडवांटेज इंक्लूसिव एजुकेशन का। एडवांटेज क्या है, लेस एक्सपेंसिव। What factor is responsible for promoting quality in inclusive education? कौन से फैक्टर्स है जो कि क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में? टीचर्स की ट्रेनिंग, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करना, और सेंट्रलाइज्ड फंडिंग मॉडल्स। जो सेंट्रलाइज्ड फंडिंग मॉडल्स का मतलब है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ वही फ़ंड दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अगर फंडिंग मॉडल होगा तो हम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंटर हर एक जगह पे नहीं पहुंच सकता और हर एक को नहीं फंड प्रोवाइड करा सकता। तो इसमें डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट्स को सबको इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए उसके फंडिंग प्रोसेस में, ताकि हर एक नीडी को फंड्स पहुंच सके, हर एक नीडी के पास उतने पैसे पहुंच सके, हर एक स्कूल को उतनी फंडिंग हो सके ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन
कैरी करवा सकें। तो इसका आंसर ओनली ए एंड बी है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ मॉडल फॉर इंक्लूजन? इंक्लूजन के मॉडल्स को क्या कहते हैं? मतलब हमारे पास बहुत तरह के मॉडल है, लेकिन है इंक्लूजन के हमारे पास 7 मॉडल्स है। बेसिकली मॉडल को कहते क्या हैं? ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस होते हैं, ये टीचर्स के लिए गाइडलाइंस होते हैं और टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। बेसिकली ये सारे सही हैं, क्योंकि मॉडल्स बेसिकली आपको पता है मॉडल क्या होता है। एक हमें पहले से आउटलाइन दिया गया है, हमें जो करना है उसके बारे में पहले से ही बताया जाए कि अच्छा ये ऐसा होना है, ये ऐसा दिखेगा ये होने के बाद, या ये ऐसा काम होना है। तो मॉडल्स बेसिकली हमें टीचर्स को प्रोवाइड करे जाते हैं कि उसमें बताया जाता है कि ये इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइंस है, कैसे डिज़ाइन इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो ये गाइडलाइंस भी एक्ट कर एज अ गाइडलाइन एक्ट करते हैं टीचर्स के लिए। इसमें टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं कि दिस इज़ द वे यू हैव टू गो। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल रेडीनेस? Child adapts the school environment, child is ready to go to school, child is ready to learn। हम स्कूल रेडीनेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं। चाइल्ड जो है पहले तो स्कूल जाने के लिए रेडी है कि नहीं है। तो इसमें पहला होता है कि स्कूल जाने के लिए रेडी है, और दूसरा स्कूल कुछ सीखने की रेडीनेस है कि नहीं है, उसके अंदर कुछ सीखना चाहता है नहीं चाहता। अडेप्ट तो तब वो करेगा स्कूल एनवायरनमेंट में जब वो पहुंच जाएगा स्कूल में, तो वो स्कूल रेडीनेस का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉडल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन? इसकी बहुत सारे मॉडल्स हैं, आपने पढ़े होंगे। पुश इन होता है, पुश इन मॉडल होता है। पुश इन मतलब फुल इंक्लूजन, बच्चे को बिल्कुल इंक्लूड कर लिया नॉर्मल क्लासरूम में, उसके हिसाब से भी उसके ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए पूरा इंक्लूजन हो जाए बच्चे का क्लासरूम में। तो इसलिए उसे पुश इन कर रहे हैं, हम अंदर की तरफ खींच रहे हैं इंक्लूजन के, ठीक है, हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर होएगा पुश आउट, जो नहीं है मॉडल उसका ये होना चाहिए पुश इन मॉडल। पुल आउट मॉडल, जिस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे हम कुछ टाइम के लिए नॉर्मल क्लासरूम्स से निकाल के हम उसे स्पेशल क्लासरूम्स में लेके जाते हैं। स्पेशल टीचर्स उन्हें कुछ बेसिक मेथडोलॉजीज से पढ़ाती हैं, और फिर उसके बाद जब वो रेडी हो जाता है तो हम उसे नॉर्मल क्लासरूम में डाल देते हैं। तो पुल आउट मतलब कि जिनको ज़रूरत है, जिनको रिसोर्स की ज़रूरत है, उन्हें हम निकालते हैं नॉर्मल क्लासरूम में, इसलिए उन्हें पुल आउट मॉडल है ये। टीम टीचिंग मतलब कि रिसोर्स टीचर्स और हमारी जो नॉर्मल टीचर्स हैं वो मिल के जो काम करते हैं उन्हें कहते हैं टीम टीचिंग, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। नॉन एकेडमिक मॉडल, जिसमें हम एकेडमिक से के अलावा बच्चों को चीज़ें करने में मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट दे सकें, तो इन्हें कहते हैं नॉन एकेडमिक मॉडल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान इज़ रिक्वायर्ड? तो ऑफकोर्स पुश पुल आउट मॉडल है। बच्चे को जब हम निकालते हैं तो उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसे रिसोर्स मॉडल भी कहते हैं। हम उन्हें निकाल रहे हैं और उनके ऊपर पूरा का पूरा स्पेशल टीचर ध्यान दे रहा है और उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है स्पेशली, तो उसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान की ज़रूरत होती है। आईईपी बनाते हैं हम उसका, टीचर्स उनका आईईपी बनाया जाता है सो दैट उसके बारे में सब कुछ पता चले, उसकी प्रॉब्लम्स पता चले और उसे कैसे कैसे ठीक किया गया है, वो पूरा का पूरा प्लान टीचर्स प्रोवाइड करवा सकती है। It is suggested that special one-to-one instruction may be provided to a disabled student for no more than what percentage of the instructional day? 1-to-1 इंस्ट्रक्शन डिसेबल्ड स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जा सकता है, लेकिन कितने परसेंट ऑफ अ डे, मतलब एक दिन में कितने परसेंट टाइम के लिए उसे नॉर्मल क्लासरूम से बाहर रखा जाता है। ये सजेस्ट किया गया है कि उसे 40% से ज़्यादा नॉर्मल क्लासरूम से बाहर नहीं रखना, बाकी के 60% ही शुड बी इन नॉर्मल क्लासरूम, ही शुड बी स्टडिंग इन नॉर्मल क्लासरूम। बस 40% मैक्सिमम टाइम है कि स्पेशल नॉर्मल क्लासरूम से निकाल के स्पेशल क्लासरूम्स में उसे पढ़ाया जा सके। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन?
promoting social justice obviously, preventing prejudice प्रिवेंट करने के लिए कि अच्छा मैं ज़्यादा तुमसे प्रेजुडिस्ड हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो उसे कहते हैं प्रेजुडिसेस। इंटीग्रेटिंग लेसन्स अप्रोप्रिएटली ऑब्वियसली, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन। ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन सुन सकते हैं, इसलिए ऑडियो टेप्स की ज़रूरत नहीं है। बाकी पेज टर्नर्स जो ऑर्थोपेडिकली कुछ कुछ काम अपने आप नहीं कर सकते, जिनके बोन्स वर्क नहीं करते, जिनके हैंड्स या लेग्स वर्क नहीं करते, या कोई बॉडी का पार्ट नहीं वर्क करता, तो उन्हें पेज टर्नर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लैप बोर्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वो झुक नहीं पाएँ या फिर झुक के ना लिख पाएँ, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए उन्हें लैप पे जो बोर्ड्स रखते हैं उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। पेन होल्डर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जो लिख नहीं पा जिनकी ये प्रॉब्लम है फिंगर्स में, जो लिख नहीं पा सकते, तो उन्हें पेन होल्डर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ होल स्कूल अप्रोच। होल स्कूल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। होल स्कूल अप्रोच वही होता है, बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। इसमें क्या होता है कि हम कंसिडर करते हैं कि हर हर मेंबर हर कोई इंक्लूसिव एजुकेशन के काम में सपोर्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल से लेके, टीचर्स से लेके, पेरेंट्स से लेके, फैमिली से लेके, नॉन टीचिंग स्टाफ और बाकी सब, दे आर in the process of helping this disabled child to get educated, right? They are ready to accept that this is a disabled child and we have to help him out to be educated. तो it is called whole school approach, ठीक है। तो इसका आंसर है इनफॉर्मल टीचिंग। फॉर्मल टीचिंग ऑब्वियसली चल रही है स्कूल में फॉर्मल टीचिंग होती है, तो ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी सारे डिफ्रेंशिएटेड टीचिंग ऑब्वियसली जिसको ज़रूरत है उसको थोड़ी सी अलग तरह से टीचिंग की ज़रूरत है। कंसेंसस होना चाहिए सब सारे स्टेक होल्डर्स में। पीयर सपोर्ट, आसपास के बच्चों का, आसपास के लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारे के सारे होल स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और मेरे पिछले वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।